भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी आज है 5/10/2025। शिव बाबा की वाणी रिवाइज डेट है 9/10/2021। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है सेवा बाद में पहले स्व परिवर्तन करना। बच्चों को वरदानों से भरपूर करने वाले, सर्व को मनवांछित फल देने वाले आशुतोष शिव बाबा बोले, अच्छा आज अपने मालिक बच्चों से बाप मिलने आया है। किसके मालिक बच्चे? विश्व के तो हैं ही, पर बाप के भी मालिक बच्चों से बाप मिलन मनाने आए हैं। मालिक कैसे हुए? कैसे कि अपने बाप को अपने पीछे पीछे परमधाम से ले आए हैं। ऐसे मालिक बच्चे हैं, ऐसे मालिक बच्चे जिनका प्यार इतना सच्चा है, वो बच्चे बाप को मधुबन से लेके आ गए हैं। तो कौन हुए? बाप के भी मालिक बच्चे। आज बाप सभी को वरदान देने आया है। अपने मन में कोई भी एक संकल्प लेवे जिसकी आप बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज बाप वो वरदान बच्चों को देगा, पर सिर्फ एक संकल्प। अभी संकल्प करें कि आज बाप से हम कौन सा वरदान मांगे जो हमारा एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का उद्धार हो जाए। संकल्प किया? सभी ने मांगा? आज आप बच्चे वरदाता बाप के सम्मुख बैठे हैं। जो भी आज संकल्प करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि आज ये जो पल है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। आज बाप अपनी झोली भरपूर करके आए हैं और ये सभी का एक छोटा सा पेपर भी है। बाप के तथास्तु बोलने से पहले एक संकल्प करें। आप बच्चों को क्या चाहिए? सोच लिया? अच्छा, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक अगर करेंगे तो बाप उसको पूरा करेगा। एक से ज्यादा किसी ने किया तो उनका एक भी नहीं होगा। सोच ले भी, क्योंकि बाप अभी फिक्स करने वाले हैं। एक मार्जिन और दे रहे हैं कि बाप है तो सब कुछ है। सोचा? पक्का कर देवे? सभी एक हाथ की ताली दिखावे और कहे कि बाबा पक्का कर देवे जो हमने संकल्प किया है। सभी ने एक हाथ की ताली दिखाई। बाबा ने कहा फिक्स? अच्छा, तथास्तु। अब दुखी नहीं होना। आपने जो मांगा वो आपको मिल गया। जब सभी अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो सभी को अनुभूति हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ बाप को ही मांगा है, उनको सब कुछ मिल गया, क्योंकि बाप है तो सुख भी है, शांति भी है, प्रेम भी है। और जिन बच्चों ने बाप को ही मांगा है ना, वो बच्चे हर पेपर में नंबर 1 हो गए हैं। अब किसी ने बाप से कहा, बाबा घर में सुख शांति होनी चाहिए बस। बाबा ने कहा अच्छा। किसी ने कहा, हमारे घर में एक बच्चा दे देना बस। बाप ने कहा ठीक है। किसी ने ये भी कहा, बाबा नौकरी नहीं है, एक नौकरी जरूर दे देना। बाबा ने ये भी कहा ठीक है। अच्छा, और किसी ने जो मांगा वो आप सबको नहीं बता सकते, क्योंकि ये कहा बाबा इसको हमारे बीच में रखना। आज का जो दिन है ना, वरदानों से भर के बाप झोली लेके आए और बाप ने सबको बांट दिया। किसी को दिखाई दिया? दिखाई दिया नहीं। ना वो झोली दिखाई दी, ना हम लेके बैठे वो दिखाई दिया, पर सबके पास पहुंच गया है। अच्छा, सभी बच्चे चारों तरफ से आए हैं। बाप सभी का दिल से वेलकम करते हैं। क्या करते हैं? आज तो सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भले पहुंचने में छोटे छोटे पेपर आए होंगे। कहते हैं ना, जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो माया भी कमी नहीं छोड़ती, अच्छे से खींचती है। किसी ना किसी कोई ना कोई कारण से माया ने सबके कान खींचे होंगे। बीच में ये भी आया होगा, हम क्यों आए। लेकिन जब प्राप्ति का समय आता है ना, तो कुछ भी जो पहले हुआ उसका कोई एहसास नहीं होता।
अब जो बाप के सामने बैठे हैं वो कौन है पता है? मायाजीत बच्चे, माया पर विजय प्राप्त करने वाले। किसी ने कहा वहां नहीं जाना। मन में आया एक बारी जाने में क्या होता है, देख लेते हैं ना। पर बाप जब एक बारी बुलाते हैं तो बार बार आने का वरदान भी देते हैं, क्योंकि बाप का एक बारी से पेट नहीं भरता। बाप का पेट बड़ा है ना, बड़े बाप का बड़ा पेट, तो कैसे भरेगा? आज सभी को देखकर बाप को बहुत खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि भले माया ने कितना भी भटकाया हो, पर आ तो बाप की ही गोद में गए ना। जैसे आप बच्चे पहले सोचते थे कि ऐसे कहीं बाबा नहीं आएगा, पर आ गए ना, आए ना। ऐसे जो वहां सोचते हैं ऐसे कहीं बाबा नहीं आएगा, वो भी कल को आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? क्योंकि ठिकाना तो एक ही बाप है ना। अच्छा, सबको खुशी है? थोड़ी थोड़ी है। अच्छा, बहुत खुशी है। क्यों? क्योंकि खुशियों का सागर आया है। कौन आया है? सागर आया है। क्या लेके? बच्चों ने कहा खुशियां लेके। तो आज से ये भी संकल्प करना है, कोई भी पेपर आवे मुझे दुखी नहीं होना है। दुखी कौन होते हैं? जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, और जिनके माँ बाप होते हैं वो सदैव खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारी फिक्र किसकी? खाने की फिक्र, पहनने की फिक्र, पढ़ाई की फिक्र किसकी? अगर बाप को छोड़ के कहीं जाएंगे और दूर जाकर कहेंगे कि बाबा हमारा खर्चा कौन उठाएगा, बाबा क्या कहेंगे? जब माया की गोदी में बैठे हैं तो कौन उठाएगा? माया उठाएगी ना। जब बाप की गोदी में आएंगे तो सारी जिम्मेवारी किसकी है? और गोदी में आने का अर्थ है शरीर से नहीं, मन से। मन से पूरा समर्पण, और जहां समर्पण सब अर्पण होता है ना, वहां क्यों, क्या, कैसे, वैसे के सवाल नहीं होते। क्या और क्यों आया तो अभी थोड़ी दूरी है। क्या है? दूरी। क्या और क्यों को समाप्त करके उस दूरी को तय करे, क्योंकि समय बहुत कम है और बच्चों से उम्मीद बाप को बहुत है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि विश्व में एक राज्य स्थापन होना है, तो एक राज्य में संस्कार मिलन की रास तो होनी चाहिए ना। तो चेक करें कहाँ कमी है। कई बच्चे कहते हैं बाबा और कोई सेवा दो ना, बस ये संस्कार मिलन की रास मत दो। बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? और सेवा बाद में, पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन करना है। ठीक है? सबको बाप से प्यार है, बाप को भी बहुत प्यार है। सब खुश हैं। सदा सोचना बाप दादा मेरे साथ है, और बाप दादा, दादा कौन है? कौन? और बाप कौन है? तो वर्षा ब्रह्मा बाप से मिलेगा। वर्षा किसके पास है? पर आप बच्चे तो दादा कह रही हैं ना। गुत्थी है, कभी बाप दादा बन जाता है, कभी दादा बाप बन जाता है ना। अच्छा बच्चों, ब्रह्मा बाप से प्यार है सभी को, है ना? पहुंच गए? अच्छे से पहुंच गए? कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? अच्छा, अगर हुआ होगा तो सोचो बाप से मिलने के लिए दुनिया कितना धक्के खाती है। क्या प्यार में थोड़ा पेपर सहन नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना। अगर आत्मा समझेंगे तो हर पेपर से पास हो जाएंगे। जो आए उन बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार, और जो नहीं आए उनको 2 गुना याद प्यार। अच्छा, आप बच्चों को 1 गुना क्यों? क्योंकि आप सम्मुख बैठ करके मिल रहे हैं। उनको डबल गुना क्यों? क्यों? क्योंकि वो बच्चे सम्मुख नहीं आए हैं ना, तो सभी को याद आ रही है। सभी को आज वरदाता बाप, खुशियों के सागर बाप दादा का खुशनसीब बच्चों को बड़ा मीठा याद प्यार और आने वाले स्वर्ग की बधाई हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बाबा ने कहा जल्दी आने वाले हैं ना, हमको लेके चलेंगे ना, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। लेके जाएंगे? पक्का? पक्का वादा?
बाबा ने कहा, नहीं, आवाज नहीं आया। लेके जाएंगे, भूलना तो नहीं है ना? ठीक है, भूलना नहीं। जब बच्चे सतयुग में जाओगे तो बाप को भूलना नहीं, ठीक है? बच्चे बुलावे और बाप ना आवे, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि बाप बुलाने पे आते हैं, बिन बुलाए मेहमान नहीं है। बच्चे बुलाएंगे तो बाप जरूर जरूर आएंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप बच्चे स्वयं को भाग्यवान तो समझते हो, परंतु क्या आप श्रेष्ठ भाग्यवान भी हो? श्रेष्ठ भाग्यवान किसे कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। भाग्य का आधार क्या है? त्याग ही भाग्य का आधार है। जितना बड़ा त्याग उतना श्रेष्ठ भाग्य। आप सभी त्यागी तो हो, परंतु महान त्याग क्या है जिससे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो? नाम, मान और शान का त्याग महान त्याग है। साधनों का त्याग भी महान त्याग है। साथ साथ साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के भी त्यागी बनो, तब ही श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।